हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स लोटस ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं मंजय, स्वागत करता हूं इस चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। यह एक पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। इसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स हैं। यह टेबल पहले ऐसा नहीं था। इस टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज करने में बहुत से साइंटिस्ट की अहम भूमिका रही है। इस पीरियोडिक टेबल को देखने पर बहुत से मन में क्वेश्चन एराइज होते हैं। फॉर द एग्जाम्पल्स, what is the classification of the elements? That means periodic classification क्या है? And second, why is it essential? That means यह क्यों आवश्यक है? So friends, grouping or storing of the elements based on their similarities and differences is known as the classification of the elements, and it is essential because it makes their study much easy. अब हम लोग देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने वाले साइंटिस्ट के बारे में। सो फ्रेंड्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स में फर्स्ट साइंटिस्ट डोबरेनर्स, एंड इनके लॉ को बोला जाता है डोबरेनर्स ट्रेड्स 1829, एंड सेकेंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव 1864, एंड थर्ड मेंडलीव लॉ 1869। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सभी साइंटिस्ट के पीरियोडिक टेबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह सेशन, हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है लोवेजियर्स। लोवेजियर क्लासिफिकेशन के अनुसार हम लोग बोल सकते हैं लोवेजियर्स divided the known elements into two groups, metals and non-metals, in 1789। That means इन्होंने ज्ञात एलिमेंट्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बट इनका मॉडल फेल हो गया बिकॉज हिज क्लासिफिकेशन वाज रिजेक्टेड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड्स। दैट मीन्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अलावे मेटलॉइड्स भी होते हैं, जिनकी वजह से इनका मॉडल फेल हो गया। सेकेंड साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम है डोबराइनर्स, एंड इनके रूल को बोला जाता है डोबराइनर्स ट्रेड्स इन 1829। ही अरेंज द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप ऑफ थ्री सच दैट द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट्स इज द अप्रॉक्सीमेट एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द टू टर्मिनल एलिमेंट्स। दैट मीन्स इन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स को इस प्रकार से अरेंज किया कि फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्स का एटॉमिक मासेस का एवरेज उसके मिडिल वाले एलिमेंट्स के मास के इक्वल था। जैसे हम देख सकते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, यहाँ पे देख सकते हैं दो एलिमेंट्स का मास का एवरेज उसके तीसरे एलिमेंट्स दैट मीन्स सोडियम के मास के इक्वल है। एंड कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, यहाँ पे भी कैल्शियम और बेरियम के मास का एवरेज स्ट्रोंशियम के मास के इक्वल है, और थर्ड में भी इसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। तो आइए अन्य एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें लिथियम का एटॉमिक मास है 7, सोडियम का एटॉमिक मास है 23 एंड पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39। लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास का एवरेज सोडियम के एटॉमिक मास के इक्वल है। इसी प्रकार से और भी हैं। अब आइए देखते हैं इनके लिमिटेशन के बारे में। फर्स्ट, ही कुड फॉर्म द लिमिटेड ट्राइड्स, या 9 ही एलिमेंट्स को ट्राइड्स के फॉर्म में अरेंज कर पाए थे। एंड इनका सेकेंड लिमिटेशन, द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू ट्रेड्स वाज नॉट एक्सेप्टेड। इनका ट्रेड्स रूल को एक्सेप्ट नहीं किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड वेनेडियम। नाइट्रोजन और वेनेडियम के मास का एवरेज फॉस्फोरस के मास से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था।
सो इनके ट्रेड्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं वो है न्यूलैंड्स एंड इनके लॉ को बोला जाता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव 1864। According to Newland's law of octave, elements are arranged in increasing order of their atomic masses. Then every 8 elements has properties similar to the first elements. That means first and आने वाला 8th element का properties same होगा। Till then 56 elements were known. जब यह elements को arrange कर रहे थे उस समय 56 elements ही known थे। इन्होंने म्यूजिक के 7 स्वर पे एलिमेंट्स को अरेंज किया, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इस टेबल को दूसरे प्रकार से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, तो आइए देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं यह न्यूलैंड्स द्वारा सजाया गया एलिमेंट्स है। यदि हम लोग लिथियम से स्टार्ट करें फर्स्ट से, तो इसके आने वाला 8वां एलिमेंट होगा वो होगा सोडियम। इनके अनुसार लिथियम और सोडियम का ऑल प्रॉपर्टीज सेम होगा। एंड सेकेंड में हम लोग इसी प्रकार से देख सकते हैं वो है कार्बन। कार्बन से यदि स्टार्ट करते हैं तो कार्बन से आने वाला 8वां एलिमेंट वो होगा सिलिकॉन। तो बोल सकते हैं कार्बन और सिलिकॉन का प्रॉपर्टी जो होगा वह सेम होगा। बट इनके टेबल के भी कुछ लिमिटेशन थे, जैसे हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट लिमिटेशन इस प्रकार से है, इट was applicable to only lighter elements having atomic masses up to 40 unit, that is up to calcium. That means बोल सकते हैं कि यह हेवियर एलिमेंट्स के लिए इनका लॉ ऑफ ऑक्टेव अप्लीकेबल ही नहीं था। एंड सेकेंड ही स्टेटेड दैट ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर। इनके कथनानुसार 56 एलिमेंट्स ही हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, बट बाद में बहुत सारे एलिमेंट्स का डिस्कवरी हुआ। नेक्स्ट डीमेरिट इस प्रकार है, डिसिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड इन सेम स्लॉट। दैट मीन्स जो एलिमेंट्स का नेचर अलग अलग था उसको सेम स्लॉट में रख दिया गया, और सिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड इन डिफरेंट स्लॉट। दैट मीन्स जिस एलिमेंट का नेचर एक जैसा था उसको डिफरेंट स्लॉट में रख दिया गया। जैसा कि देख सकते हैं हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट, निकेल एंड ब्रोमीन, जिसमें कोबाल्ट और निकेल मेटल्स हैं और बाकी के सारे एलिमेंट नॉन मेटल है। और कोबाल्ट और निकेल का प्रॉपर्टीज़ आयरन से मिलता जुलता है, बट इन तीनों को अलग अलग स्लॉट में रखा गया है। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है लोथर मेयर। लोथर मेयर क्लासिफिकेशन को हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं, अ कर्व वाज प्लॉटेड बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट। इन्होंने एलिमेंट्स के एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच ग्राफ प्लॉट किया। इसे इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं, इनके अनुसार एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड सिमिलर पोजीशन ऑन द कर्व। एक ही प्रकार के पोजीशन पर आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक जैसा होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग बोल सकते हैं सोडियम, पोटासियम दोनों पीक पोजीशन पे आ रहे हैं, इसलिए इन दोनों का प्रॉपर्टीज़ एक जैसा होगा। नेक्स्ट फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, इन तीनों असेंडिंग पार्ट में आ रहे हैं, सो इनका प्रॉपर्टीज़ एक जैसा होगा। इन्होंने अल्कलीस मेटल को पीक पोजीशन पे अरेंज कर दिया, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और हैलोजन एटम्स को असेंडिंग पार्ट ऑफ कर्व पर अरेंज कर दिया, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को डिसेंडिंग पार्ट में अरेंज कर दिया, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, एंड मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट को सबसे बॉटम पार्ट में अरेंज कर दिया, जैसे स्कैडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन। बट एक्चुअली प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर पोजीशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। देखा जाए तो ऑल एलिमेंट्स का पोजीशन याद रखना पॉसिबल ही नहीं है, जिसके कारण इनके क्लासिफिकेशन को भी कंसिडर नहीं किया गया। सो फ्रेंड्स, इसी प्रकार के और भी बेटर नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है लोटस ऑनलाइन क्लासेस। थैंक्स फॉर वाचिंग। हम लोग मेडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लोवेजर क्लासिफिकेशन, डोबरेनर्स ट्रेड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव एंड लोथर मेयर क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो आइए शुरू करते हैं
आज का यह सेशन मेडलीव पीरियोडिक लॉ 1869। अकॉर्डिंग टू मेडलीव पीरियोडिक लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। दैट मीन्स एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज उसके एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन होता है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है एक सर्टेन मास के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट करेगी। दैट मीन्स properties of elements are repeated after a certain value of atomic masses। that means कि एक certain value के बाद elements की properties अपने आप को repeat करेगी। so we can say that Mendeleev periodic table is based on the atomic masses of the elements। यह एक मेडलीव द्वारा तैयार किया गया पीरियोडिक टेबल है। इस टेबल की बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेडलीव पीरियोडिक टेबल में। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, मेडलीव पीरियोडिक टेबल वाज डिवाइडेड इनटू 7 हॉरिजॉन्टल रोज दैट इज कॉल्ड पीरियड्स एंड 8 वर्टिकल कॉलम्स दैट इज कॉल्ड ग्रुप्स। इस टेबल में 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स हैं। सेकेंड, फर्दर one more group, that means zero group, was added the discovery of noble gas। this form is known as modified form of Mendeleev periodic table। बाद में जीरो ग्रुप को ऐड किया गया है। each groups was further divided into 2 सब ग्रुप्स A and B। प्रत्येक ग्रुप 2 सब ग्रुप A and B में डिवाइड है। सब ग्रुप A में नॉर्मल एलिमेंट्स लाइक S ब्लॉक एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स को रखा गया है एंड सब ग्रुप B में ट्रांजिशन एलिमेंट दैट मीन्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स को रखा गया है। एंड 4 की अगर बात करते हैं तो ग्रुप 8 में कॉलेक्टिवली हैड 3 एलिमेंट्स दैट मीन्स 3 एलिमेंट्स को ग्रुप 8 में रख दिया गया है जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल। आइए जानते हैं मेडलीव पीरियोडिक टेबल की एडवांटेज के बारे में। एडवांटेज दैट मीन्स कौन कौन से मेडलीव पीरियोडिक टेबल्स के मेरिट्स हैं, उससे हम लोगों को क्या फ़ायदा हुआ। एडवांटेज ऑफ मेडलीव पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट एडवांटेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट एडवांटेज इस प्रकार है। कलेक्टिव स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स वाज मेड पॉसिबल बाय मेडलीव पीरियोडिक टेबल। दैट मीन्स ऑल एलिमेंट्स का एक साथ स्टडी हम लोग कर सकते थे। एंड सेकेंड इस प्रकार है, एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज वेयर प्लेस्ड इन सिमिलर ग्रुप्स एंड इट वाज टू प्रेडिक्ट एंड कंपेयर देयर प्रॉपर्टीज। दैट मीन्स हम लोग किसी एक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज यदि जानते हैं तो उसके नीचे आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उसी के जैसा होगा और दूसरे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में हम लोग कंपेयर भी कर सकते थे। एंड थर्ड, ही प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ सम एलिमेंट्स विच आर नॉट डिस्कवर एट दैट टाइम एंड लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। उस समय जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उसके लिए उन्होंने अपने टेबल में कुछ गैप्स छोड़ दिए। उन्होंने यह भी बताया कि यदि फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवर्ड होते हैं तो उसे हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। जैसा कि इसमें देख सकते हैं फर्स्ट एरो एंड सेकेंड एरो एंड थर्ड एरो इंडिकेट कर रहा है उसी गैप्स के बारे में जो फ्यूचर के लिए छोड़े गए थे। और इस चारों गैप्स का नाम कुछ इस प्रकार उन्होंने रखा था। जो फर्स्ट गैप है उसका नाम उन्होंने इका एल्यूमिनियम रखा, जो 1875 में एक नए एलिमेंट डिस्कवर्ड किया गया जिसका नाम था गैलियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 31। एंड सेकेंड गैप का उन्होंने नाम रखा था इका बोरोन, जिसमें बाद में एक एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ 1879 में जिसका नाम था स्कैडियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 21। एंड थर्ड इका सिलिकॉन, 1886 में एक नए एलिमेंट का डिस्कवर्ड होता है जिसका नाम है जर्मेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 31। एंड फोर्थ इका मैंगनीज, 1927 में टेक्नेटियम नाम का एक नए एलिमेंट का डिस्कवर्ड होता है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 43। इनका एक और इम्पॉर्टेंट एडवांटेज कुछ इस प्रकार है, इन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनका एटॉमिक मास और उसका वैलेंसी गलत कंसिडर किया जाता था और इन्होंने उसको करेक्ट किया। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे बेरिलियम। बेरिलियम का पहले एटॉमिक वेट मेजर किया जाता था 13.5 और बेरिलियम की वैलेंसी को 3 कंसिडर किया जाता था जो कि गलत था। और इसी को मेडलीव ने वैलेंसी और बेरिलियम के एटॉमिक वेट दैट मीन्स एटॉमिक मास को उन्होंने करेक्ट किया। दिस वाज करेक्टेड बाय मेडलीव
उन्होंने एक फार्मूला के माध्यम से इसे करेक्ट किया जो इस प्रकार है, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट। मतलब किसी भी एलिमेंट का वेट जो होता है उसके वैलेंसी और उसके इक्विवेलेंट वेट के मल्टीपल के इक्वल होता है। इसी फार्मूला के माध्यम से उन्होंने बेरिलियम का एटॉमिक वेट और वैलेंसी कुछ इस प्रकार डिफाइन किया। बेरिलियम का एटॉमिक मास जो होता है वो 9 होता है और वैलेंसी जो होता है वो 2 होता है, जिसे मेडलीव ने करेक्ट किया। अब आइए देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ मेडलीव पीरियोडिक टेबल में। फर्स्ट डीमेरिट कुछ इस प्रकार है, द पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। मतलब इनके पीरियोडिक लॉ में आइसोटॉप्स के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, जैसा कि हम लोग जानते हैं क्लोरीन का एटॉमिक वेट 13.5 एंड 37 होता है, जिसका इनके टेबल में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। एंड सेकेंड, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कुड नॉट बी असाइंड प्रॉपरली। मतलब हाइड्रोजन का प्रॉपर स्थान इनके टेबल में नहीं है। एंड थर्ड, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनका ऑर्डर मैच ही नहीं करता उसके एटॉमिक मासेस के बेसिस पे। एंड फोर्थ, मेनी ऑफ द एम्प्टी गैप्स रिमेन एक्सप्लेन्ड। दैट मीन्स बहुत से गैप्स ऐसे थे जिनका एक्सप्लेनेशन इन्होंने नहीं दिया। सो फ्रेंड्स, इसी प्रकार का बेटर नॉलेज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं, जिसका नाम है लोटस ऑनलाइन क्लासेस। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।